अच्छा जी, हम लोगों ने होम की रिबन पे चेयर्स लेके बैठ जाओ। होम की रिबन पे क्या क्या पढ़ लिया है? क्लिप बोर्ड के टूल्स पढ़ लिए, फॉन्ट के ग्रुप के टूल पढ़ लिए, पैराग्राफ के ग्रुप के टूल पढ़ लिए। तीनों ग्रुप के टूल फिंगर टिप पे याद होने चाहिए, मतलब बहुत अच्छी तरह से सबका नाम याद होना चाहिए, सबको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। इसको ग्रेजुअली हम करते रहेंगे। अब हम आ रहे हैं अपनी इंसर्ट की रिबन पे। स्टाइल हम नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। स्टाइल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप लोग कोई भी स्टाइल यूज़ ना करें। इसके अलावा हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रिबन, दैट इज़ इंसर्ट रिबन। इंसर्ट रिबन पे आप देखिए पहला ग्रुप पेजेस का है, फिर टेबल का है, इलस्ट्रेशन वगैरह का है। अब इसमें जो यूज़फुल है सबसे पहले दैट इज़ टेबल। टेबल को आप इन सेंस कि आपने कोई मार्कशीट बनानी है, कोई वो बनाना है, एडमिट कार्ड बनाना है, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो है वो टैबुलर फॉर्म के अंदर डेट शीट और नंबर्स जो होते हैं बने हुए थे, टेबल की फॉर्म में जो है वो काम हुआ होता है। जहाँ जहाँ हमें टेबुलर फॉर्म में काम करना हो वहाँ पर हम यहाँ से टेबल को इंसर्ट करवा सकते हैं। इस टेबल के टूल के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे इस तरह से टेबल डिज़ाइन हो गया। टेबल क्या है? बेसिकली टेबल इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। रॉज और कॉलम की प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमारी टेबल कहलाती है। इसके अलावा हम यहाँ से भी इंसर्ट टेबल करवा सकते हैं। इसके ऊपर अगर यहाँ से आप इंसर्ट करवाएंगे तो प्रीव्यू दे रहा है कि ऐसे इतना बड़ा इंसर्ट होगा, और अगर आप इंसर्ट टेबल से इंसर्ट करवाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए और कितने नंबर ऑफ रॉज चाहिए। ठीक है, अब लेट अस सपोज कि मुझे एक डिज़ाइन करना है और उसको चलें डिज़ाइन तो मैं बाद में करके दिखाऊंगी, पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि जो है एक टेबल इंसर्ट करने के बाद क्या होता है। लेट अस सपोज मैंने टेबल इंसर्ट किया 4x5 का, यानी 4 कॉलम्स और 5 रॉज हैं। इसको रॉज और मैं बढ़ा लेती हूँ, 4x8 का हो गया, यानी 4 कॉलम और 8 रॉज का टेबल मैंने बना लिया। जैसे ही मैंने टेबल बनाया, यहाँ आप देखें व्यू के बाद 2 रिबन्स और आ गए। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रही हूँ, खत्म, टेबल नहीं बना हुआ था। तो लास्ट रिबन कौन सी आ रही है मेरी? व्यू की रिबन आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं कोई टेबल इंसर्ट करवाती हूँ तो क्या होगा कि 2 रिबन्स और आ जाएंगे, और यहाँ आप देखिएगा लिखा हुआ नज़र आ रहा है दीज आर टेबल टूल्स। मतलब ये दोनों रिबन्स जो हैं इसके अंदर टेबल टूल्स हैं बाय विच यू कैन डिज़ाइन योर टेबल, और उसके लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक डिज़ाइन की रिबन है और दूसरी लेआउट की रिबन है। डिज़ाइन की रिबन से आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन जो हैं वो इस तरह से दे सकते हैं, और चाहे तो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग शेडिंग एंड बॉर्डर। इसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर का टूल है, यहाँ से बॉर्डर का ग्रुप है, यहाँ से भी आप बॉर्डर्स को डील कर सकते हैं। लेआउट के रिबन से टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके अलावा रॉज और कॉलम, अगर कोई रॉ या कॉलम जो है वो ज़्यादा या कम बन गया है तो यहाँ से आप डिलीट और इंसर्ट करवा सकते हैं। मज़ीद रॉज और कॉलम अगर कम है तो इंसर्ट करवा सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मर्ज के ग्रुप से जो है अपने टेबल को हैंडल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। मज़ीद इन बैनर्स के आप जो है वो 2 सेल को 1 बना दें, 3 सेल को 1 बना दें, 10 सेल्स को 1 बना दें। और सेल क्या होता है वो भी अभी बताती हूँ मैं। ये जो एक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वाला बॉक्स, ये सेल कहलाता है। सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट सेल कर रही हूँ तो देखो जहाँ कर्सर था उसने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। तो सेल जो है ये वाला बॉक्स, पहला बॉक्स जो है वो हमारा सेल है। अब इसमें बहुत सारे बॉक्सेस हैं, ये सब सेल कहलाते हैं, इनको हम बॉक्स नहीं कहेंगे। ये रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन जो है ये हमारे सेल कहलाते हैं। सेल इज़ द इंटरेक्शन ऑफ रॉ एंड कॉलम। रॉ और कॉलम के मिलने से जो एक बॉक्स बनता है दैट वन इज़ कॉल्ड सेल। सेल को आप मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, मर्ज करवा सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं यूजिंग दिस मर्ज ग्रुप। इसके अलावा सेल साइज़ का ग्रुप है। सेल साइज़ के ग्रुप से आप साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। साइज़ को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हाइट बढ़ा सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और आप जो है माउस पॉइंटर जब यहाँ लेके आएंगे, अब देखो जहाँ जहाँ माउस पॉइंटर मैं लेके जा रही हूँ डिफरेंट टाइप के जो है वो आपको कर्सर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। अभी यहाँ पर मैं लेके आई हूँ तो आई बना हुआ नज़र आ रहा है। इस लाइन के ऊपर लेके आ रही हूँ तो इस तरह से इसने एरो बना के दे दिया। ऐसे ही इस लाइन पे आई हूँ तो इसने दोनों साइड पे एरो बना दिया। इसका मतलब है कि आप अपने इस लाइन को जो है यहाँ और यहाँ अपने हिसाब से अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
इस वाली लाइन पे आई हूँ तो देखो अप एंड डाउन एरो बने हुए आ रहे हैं, मतलब कि आप इस लाइन को क्लिक करके अप और डाउन मूव करवा सकते हैं और इससे आपके सेल की हाइट जो है वो, रॉ की हाइट जो है वो कंट्रोल होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ से भी करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास अलाइनमेंट के टूल्स हैं। अलाइनमेंट जो हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर रहे थे, ये सारे हमारे अलाइनमेंट के टूल थे, वो हमारे टेबल की जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है। आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको इस्तेमाल करेंगे काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर काम यहाँ से क्यों होगा। यहाँ देखो 9 टाइप ऑफ अलाइनमेंट मौजूद है, 9 तरह की अलाइनमेंट है यहाँ, जबकि यहाँ पर हमारी कितनी अलाइनमेंट थी, सिर्फ 3 अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट है, जबकि यहाँ पर हमारी 9 अलाइनमेंट है। तो हम अलाइनमेंट को यहाँ से इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास मजीद ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन है हेयर इन सेल अलाइनमेंट ग्रुप। इस अलाइनमेंट में ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए हम इसको यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन है, मतलब अभी तक आपने जितना भी टेक्स्ट लिखा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट ही लिखा, उसको अलाइन करवा दिया, लेकिन आपने टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो है वो इस तरह का नहीं लिखा टेक्स्ट, तो वो आप यहाँ से लिखेंगे। इसके ऊपर मैं मज़ीद क्लिक करके दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ रही है टेक्स्ट की, ऊपर से लिखकर नीचे आ रहा है, एरोज जो है वो नीचे की फॉर्म में आ रहे हैं, तो मतलब आपकी डायरेक्शन टेक्स्ट की यहाँ पर देखो चेंज हो गई है। यहाँ से लिखोगे तो टेक्स्ट नीचे लिखता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, डेटा का ग्रुप है। डेटा के ग्रुप के अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, लाइक एक तो सॉर्ट का टूल आ गया और फार्मूला टूल आ गया, इसको हम इस्तेमाल करके चेक कर लेंगे। ठीक है जी, अभी सबसे पहले मैं अपना टेबल डिलीट करवा रही हूँ। ये याद रखिएगा कि ये 2 रिबन्स आती हैं और इन दोनों रिबन से ही आप अपने टेबल को मॉडिफाई करेंगे। डिलीट टेबल करवा रही हूँ, अब एक पूरा प्रॉपर हम काम करेंगे, टास्क करेंगे।